Okay, next is 8.4 NCERT एग्जाम्पलर. ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पलर की 8.4 है. सैम्पल क्वेश्चन 1 इज अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r subtends an angle theta at the eye of an observer. If the angle of elevation of its center is phi, find the height of the center of the balloon. तो आप देखो सोल्यूशन में नीचे फिगर दी हुई है 8.3, बट हमें वैसे फिगर इसने नहीं दी हुई. तो अगर हमें फिगर खुद बनानी पड़े तो फर्स्ट स्टेप इज वी शुड बी एबल टू ड्रॉ द फिगर. सो एज पर क्वेश्चन अ स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r. तो एक स्फेरिकल बलून ले लिया आपने, उसकी रेडियस r है, कहीं से भी हम देख लेंगे. ओके. सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर. अब ऑब्जर्वर यहाँ है सपोज, तो यहाँ से जब वो बैलून को देखेगा तो उसको कैसे दिखेगा, ये रेंज बनेगी ना उसकी, जैसे इसकी ये सर्कल की टेंजेंट्स है, ये एरिया दिखेगा उसे बैलून का. तो इसका क्या मतलब है कि जो बैलून है वो एंगल थीटा सबटेंड करता है आई ऑफ द ऑब्जर्वर के ऊपर. तो दैट मीन्स सबटेंडिंग टेंजेंट सबटेंड जो एंगल करेंगे आई पे वो ये होगा ना, तो ये थीटा है. ठीक है जी. नाउ द सेकेंड कंडीशन, अब वो कहता है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई. इस सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन भी आई से ही होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ होगा, तो ये जो पार्ट है ये फाई हो गया. ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर. अब ये जो सेंटर से इसकी हाइट है, ठीक है जी, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अगर ओ ए है, इसने यहाँ पे बी लिया हुआ, हम सेम ले लेते हैं, तो ओ बी निकालनी है मुझे बलून की. राइट. अब इसके लिए क्या किया हुआ उसने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया. किसको ज्वाइन कर दिया, ओ और इसको पी, ओ पी. अब ये रेडियस हो गई क्योंकि रेडियस आर गिवन है मुझे. तो यहाँ से हम क्या कंसेप्ट फॉलो करेंगे, अब ये पूरा थीटा है, जो येलो वाला एंगल थीटा. तो हमें पता है कि ये जो ट्रायंगल होती है, अगर आप ये वाली ट्रायंगल लें तो कॉन्ग्रुएंट होती हैं, और तो ये वाला एंगल जो है मेरा थीटा बाय 2 आ जाएगा. तो इससे मैं क्या ओ और ये ए जो है ओ ए निकाल सकता हूँ ये वाली साइड. ठीक है. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा बाय 2 से निकल जाएगी. अब जब मेरे पास ओ ए आ जाएगी तो मैं ओ बी निकाल लूँगा, फाई एंगल से साइन फाई से मैं ओ बी निकाल लूँगा. राइट. बस ये कंसेप्ट है इसमें, तो इसी को हम आगे लेके चलेंगे. तो सबसे पहले देखो इसने क्या लिखा है, इसने यहाँ पे लिखा है कि O इज़ द सेंटर ऑफ बलून, रेडियस ओ पी आर है. ठीक है. उसने यहाँ पे दी भी हुई है, तो आर इज़ द रेडियस. पी ए क्यू इज़ एंगल थीटा, वो हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि पी ए क्यू जो येलो लाइन्स के बीच में बन रहा है दैट इज़ एंगल थीटा. फाइंड द, अच्छा फिर फाइव एंगल हमें क्लियर है, एंगल ऑफ एलिवेशन है फाइव जो ग्रीन वाला, वो बिल्कुल क्लियर है हमें. राइट. तो सबसे पहले हम ओ ए पी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं ये डायग्राम को नहीं वो करूँगा रब, और इसी को आगे लेके चलते हैं. तो ये हमने डायग्राम इसकी यहाँ कॉपी कर ली है. आप देखो सबसे पहले ट्राइंगल ओ ए पी के अंदर हम साइन या थीटा है, साइन थीटा बाय 2 निकालेंगे. ठीक है जी. अब इसने एच क्या लिया, हाइट ऑफ बलून को, ओ बी को इसने एच ले लिया. राइट. और ओ ए को ये डी ले रहा. क्लियर है. तो ओ ए पी में आर बाई डी जो है वो क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि टेंजेंट जो है नॉर्मल के साथ रेडियस के साथ 90 बनाता है. तो ये जो थीटा बाई 2 दिख रहा है हमें, तो ये साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा. तो साइन थीटा बाई 2 इज आर बाई डी. राइट. सेम ओ ए बी में, ओ ए बी ट्राइंगल जो है बड़े वाली ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री मिल रहा है मुझे. तो यहाँ पे जो एच है मेरा ओ बी अपॉन ओ ए, तो एच बाई डी जो है दैट इज साइन थीटा. तो एच बाई डी इज साइन थीटा नहीं साइन फाई कहेंगे, फाई है क्योंकि ये एंगल ग्रीन वाला. तो अब इसमें दोनों को डिवाइड कर दिया,
ठीक है, आप डिवाइड नहीं करना चाहते, आप डी को एलिमिनेट करना है तो डी की वैल्यू कहीं से भी निकाल के दूसरे में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। दोनों को डिवाइड कर दिया, डी यहाँ से कट गया, एलिमिनेट हो गया अपने आप ही, h बाय आर रह गया। ठीक है, निकालना h है हमने, तो साइन h इज इक्वल टू, अब क्या होगा यहाँ पे r जो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो r साइन फाई, राइट, और साइन थीटा को आप रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि वो तो इसी साइड रहेगा, तो कोसेकेंट थीटा बाय 2। तो ये आपकी हाइट आ गई आपके गिवन एंगल्स में से सारे, गिवन जो भी पैरामीटर्स हैं, हमें r भी गिवन है, फाई भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 2, फ्रॉम अ बलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स at the instant are found to be 45 डिग्री and 60 डिग्री। तो एक बलून है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं बलून है, तो ये डायरेक्ट रोड के ऊपर है। तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दो कारों का है, एक कार सपोज यहाँ है और एक सपोज यहाँ पे है, राइट। तो डिप्रेशन जो करेंगे वो तो इस वर्टिकल, इस हॉरिजॉन्टल के साथ होगा। एक 45 है, छोटे वाला 45, एंड द बिगर वन इज 60 डिग्री। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 60 हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, तो जो दो कार्स हैं दोज आर 100 मीटर अपार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून। तो हाइट ऑफ बलून यानी ये h अगर हम ले लें तो ये हमें निकालना है। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ये P है, ये A है, ये B है और ये Q है, राइट। अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि tan 60 और tan 45 दो लगा सकता हूँ, दोनों से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले tan 60, तो ये क्या आएगा h ओवर बी क्यू, tan 60 इज √3, सो h ओवर बी क्यू। अच्छा, इसने क्या किया, इसने पहले tan 45 लगा लिया, और tan 45 अगर आप पहले लगाओगे तो क्या आएगा, क्योंकि tan 45 हमारा बराबर आ जाती है हाइट और जो नीचे बेस होता है। tan 45 इज इक्वल टू h ओवर पूरा का पूरा ये कितना है ए क्यू, तो ये आ जाएगा h अपॉन ए क्यू। तो अब ये जो tan 45 है ये तो 1 हो जाएगा, h जो होगा वो ए क्यू के बराबर आ जाएगा। तो अगर ये पूरा h आ गया तो ये वाला पार्ट h माइनस 100 बच गया, h में से आपने 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब आप tan 60 लगा रहे हैं तो इट इज़ h ओवर h माइनस 100, राइट, इस ट्राइंगल के अंदर। सो ये आपका tan 60 इज √3, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको निकाल लो बाहर और इस साइड वो करने भेज दो, ट्रांसपोज करेंगे जब आप, तो ये क्या आ जाएगा √3h माइनस √300 इंटू 100। तो इसको आप इधर भेज दो तो √300 जो है राइट में आ जाएगा और √3h माइनस h ये राइट लेफ्ट इस साइड आ जाएगा, राइट साइड। तो h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1। अब 100 √3 लेफ्ट में, तो डिवाइड करने भेज दो इसको नीचे, ठीक है, रैशनलाइज कर लेना आप इसको सिंपली। तो आपका आंसर 53 प्लस √3 मीटर्स, ये आपकी हाइट आपको बलून की मिल जाएगी। नेक्स्ट इज सैम्पल क्वेश्चन 3, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव द सरफेस ऑफ लेक इज थीटा and the angle of depression of its reflection in the lake is phi. Prove that the height of the cloud above the lake is this. तो क्या बोल रहा है ये कि मेरे पास एक लेक है, ये मेरा लेक का सरफेस है, यहाँ से कुछ यहाँ पे एक क्लाउड है, तो कुछ हाइट पे h मीटर्स हाइट पे अबव द सरफेस ऑफ लेक, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस क्लाउड का वो कितना है, दैट इज थीटा। और इसी पॉइंट से उसकी रिफ्लेक्शन का जो डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है रिफ्लेक्शन का, वो फाई है। तो डिप्रेशन हमें पता है कहाँ पे होता है, डिप्रेशन जितनी हाइट ऊपर होती है उतना ही नीचे जाना होता है,
राइट। तो इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया, ये फाई आ गया। ओके, तो इसमें h हमने यूज़ कर लिया, थीटा कर लिया, फाई कर लिया। तो इन्हीं में हमारा आंसर भी इन्हीं टर्म्स में। हाइट ऑफ क्लाउड निकालनी है, तो हाइट ऑफ क्लाउड जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक निकलेगी, लेक तक। ठीक है जी, और इतनी ही सेम थिंग ऊपर से नीचे तक होगी। क्लियर है? रिफ्लेक्शन जो है लगती सरफेस पे है, लेकिन टेक्निकली वो सरफेस से उतनी ही नीचे होती है जितनी सरफेस से ऊपर क्लाउड है। तो अब देखो, ये कहता है कि लेट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज x, तो इसको इसने x ले लिया, राइट। तो नीचे भी x हो जाएगा। क्लियर है? अब ये वाली कितनी हो जाएगी, देखो इतनी चीज इज h, राइट, एंड दिस थिंग इज कितनी बच जाएगी, x में से h माइनस करना पड़ेगा। इस चीज को इसने d लिया। तो ये कहता है कि अगर अब मैं tan थीटा लगाता हूं, तो इस ट्राइंगल में ऊपर वाली में tan थीटा लगाएगा तो x माइनस एच ओवर डी आ जाएगा, x माइनस एच ओवर डी, राइट। और अगर वो tan फाई लगाता है तो कितना आ जाएगा, tan फाई जो है देखो x यहाँ तक है, ये कितना हो गया, दिस इज x प्लस एच हो गया। तो x प्लस एच ओवर डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो tan फाई हो गया आपका। ठीक है, तो d और x को एलिमिनेट करना है हमने, तो दोनों को डिवाइड कर दिया गया, राइट, दोनों को डिवाइड कर दिया गया। तो x प्लस एच, ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस एच ओवर x माइनस एच इज tan फाई ओवर tan थीटा, राइट। अब इसमें क्या किया गया, देखो यहीं से आइडिया लग रहा है हमें कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है। तो एक बार ऊपर ऐड और नीचे सब्ट्रैक्ट। तो जैसे ही आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो ऊपर देखो जब ऐड करेंगे इसको और इसको, तो बन जाएगा x प्लस एच प्लस x माइनस एच, ये आपका न्यूमरेटर हो गया प्लस डिनोमिनेटर, और नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। राइट साइड में भी सेम, tan फाई प्लस tan थीटा ओवर tan फाई माइनस tan थीटा। ठीक है जी, तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, जिसको याद नहीं है क्या प्रॉपर्टी थी ये, कि अगर a ओवर b c ओवर d के बराबर होता है तो इस फ्रैक्शन को हम क्या लिख सकते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से, a प्लस b ओवर a माइनस b, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर ऐड किया और नीचे सब्ट्रैक्ट किया। ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बराबर ही रहती है रेशो इनकी। तो ये हमने यहाँ प्रॉपर्टी लगाई है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे एच एच कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल आउट हो रहा है। तो x प्लस एक्स 2x ये आ गया यहाँ पे, और h ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, यह 2h, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और ये आपका अब h जो है इसको इस साइड भेज देते हैं, तो x इज इक्वल टू h इंटू tan फाई प्लस tan थीटा ओवर tan फाई माइनस tan थीटा। तो हमने x ही निकालना था, हाइट ऑफ क्लाउड अबव द लेक, वही x है। ठीक है, तो इतना मेरा जो भी मीटर्स या यूनिट्स जो है जो भी दिए हुए हैं उतनी मेरी हाइट हो गई क्लाउड की लेक से ऊपर। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन, इफ कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू p, देन प्रूव दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें हमें p दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को आप कई तरीकों से कर सकते हो। एक चीज़ देखो यहाँ कॉस थीटा है, राइट, तो इसको कुछ आप सॉल्व कर सकते हो दोनों को और डिजाइड फॉर्म में ला सकते हो। दूसरा तरीका, अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा तो राइट हैंड साइड में p तो दिख रहा है और यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, तो p की वैल्यू उठा के राइट हैंड साइड में डाल दो, उससे लेफ्ट हैंड साइड को डिराइव कर लो, तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, कि अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। ओके, और कई बार टीचर्स क्या करते हैं, वैसे बोर्ड में इट इज़ परफेक्टली अलाउड कि राइट हैंड साइड से भी आप लेफ्ट हैंड प्रूव कर सकते हो, बट कई टीचर्स जो है ऐसा मान के चलते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड से ही अचीव करना है। तो अगर हम एक बार जस्ट मान लेते हैं कि हम लेफ्ट साइड से करना, तो क्योंकि मुझे कोसेकेंट और कॉट दिख रहा है और यहाँ पे कॉस दिख रहा है,
तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। और दूसरी चीज़ मुझे ये दिख रही है कि अगर मैं पी स्क्वायर ओवर 1 निकाल लेता हूँ, बेसिकली पी स्क्वायर ही निकाल लेता हूँ, और फिर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मतलब उल्टा लगा देता हूँ, डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो, तो शायद उससे मेरा आंसर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो मुझे दिख रहा है। सो ये मैंने आपको 3-4 तरीके बता दिए, आप जैसे मर्जी इसमें से कर सकते हैं। सिंपलेस्ट इज आप पी की वैल्यू चुपचाप उठा के यहाँ से डाल दो और सॉल्व कर दो, देखो आपका कॉस थीटा आता है कि नहीं आता है। ओके, बट वी विल डू इट लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और वहाँ से अचीव करेंगे। तो यहाँ पे कोसिकेंट थीटा अगर आ गया मेरे पास, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉट को मैं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू पी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ऊपर, साइन थीटा का स्क्वायर नीचे, और पी स्क्वायर यहाँ पे राइट में। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नीचे जाएंगे तो कि याद रखेंगे कि ऊपर माइनस है बस, नहीं तो नॉर्मली हम ऊपर प्लस ले लेते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में। अब लेट अस स्क्वायर इट ऑफ, तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा ही है ना। ओके, तो अब देखो वहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है ऊपर वो सिर्फ कॉस थीटा है, तो साइन थीटा को हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा मुझे अचीव हुआ है, इसकी जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, राइट। और कंपोनेंट डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो उल्टा लगाऊंगा मैं, नहीं तो रेसिप्रोकल करके लगाओ, अदरवाइज डिविडेंडो कॉम्पोनेंडो। ओके, तो इसमें अब ऊपर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, व्हाट आई विल डू, ऊपर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऊपर मैं क्योंकि ये पी स्क्वायर ओवर 1 है, ऊपर माइनस करूंगा, नीचे ऐड करूंगा, क्योंकि यही चाहिए मुझे। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है जी, माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर पूरा का पूरा न्यूमरेटर प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर जब ये साइन खुलेगा तो ये -1 हो जाएगा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये जो बन जाएगी, देखो 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये ऐड अप हो रहा है कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, अपॉन में यहाँ पे कॉस स्क्वायर ये कट जाएगा और 1 प्लस 1 नीचे आ जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और राइट में पी स्क्वायर -1 पी स्क्वायर प्लस 1। सो अब इसमें थोड़ा सा और बना लेते हैं ऊपर। अब इसके अंदर देखो 2 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से और कॉस भी कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस थीटा प्लस 1 हो जाएगा कॉमन लेके, और नीचे 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर -1 पी स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब ये वाला पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 और 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो कॉस थीटा बच गया जो हमें चाहिए था, और इस साइड भी हमें राइट हैंड साइड में वही अचीव हो गया जो हमें चाहिए था, ठीक है। सो इट इज प्रूव्ड। ये प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर लगाई है, इसका नाम भी आपको रीजन में लिख देना है, ये न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर वाला कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। Next is question number 2. Prove that secant square theta plus cosecant square theta under the root is equal to tan theta plus cot theta. तो इसमें हमें tan theta plus cot theta में चेंज करना है, और इसके मेरी आइडेंटिटीज मेरे पास अवेलेबल हैं। तो secant square को थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan square theta लिख सकता हूँ, आइडेंटिटीज है।
और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे tan कॉट में ही चाहिए सब कुछ, अंडर द रूट। अब ये कितना बन गया आपका, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 इज 2। तो देखो आप, ये tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बन गया। क्यों बन गया, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं 2 इंटू 1 है, देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक स्टेप और लिख लेता हूँ, जल्दी नहीं करते हैं। देखो ये क्या हो गया, tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab। तो 2ab तो मैं आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है जी, क्योंकि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। कॉट को आप 1/tan लिख के काट सकते हैं, तो ये 1 ही रहेगा। तो यहाँ से मेरा ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो ये बन गया मेरा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो अंडर द रूट से और स्क्वायर से क्या बाहर आ जाएगा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही मेरा राइट हैंड साइड है जी। Next is question number 3. The angle of elevation of the top of a tower from a certain point is 30 degree. Okay. If the observer moves 20 meters towards the tower, tower की तरफ चल रहा है वो, the angle of elevation of the top increases by 15 degree. Find the height of the tower. तो क्या बोलता है कि सपोज ये टावर है, ठीक है, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो यहाँ पे 30 डिग्री है। अब वो क्या कर रहा है, वो टावर की तरफ मूव कर रहा है। तो सपोज वो यहाँ तक आ गया और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन अब क्या हो गया, 15 डिग्री से इंक्रीज कर गया। दैट मीन्स 45 आ गया, 30 प्लस 15। अब वो 20 मीटर्स भी मूव कर चुका है टावर की तरफ। तो हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, राइट। अगर आप इसे x ले लेंगे, तो आपको पता है कि tan 45 जैसे ही आप लगाएंगे तो h ओवर x हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, यानी h इज इक्वल टू x आ जाएगा। और अगर आप लगाएंगे tan 30, h ओवर x प्लस 20 हो जाएगा, जो कि tan 30 में आपका कितना होता है, 1/√3 होता है tan 30 की। और h ओवर x की जगह भी h लगा सकता हूं मैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सो h प्लस 20 इज इक्वल टू h√3। तो 20 इज इक्वल टू h√3 माइनस h करेंगे उधर जाके, h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, इस साइड 20 आ गया आपका। तो 20 ओवर √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। इतनी जगह क्यों छोड़ दी मैंने, क्योंकि मैं इसको यहीं पे रैशनलाइज कर दूंगा। तो ये हो गया 20 √3 प्लस 1, नीचे कितना हो गया 3 माइनस 1 2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 10। ये मेरा h आ गया। सो h इज 10 √3 प्लस 1 मीटर्स, राइट। और वैसे तो आप इसको यहाँ बड़ी सेफली छोड़ सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू पुट इन वैल्यूज तो आप इसमें √3 की 1.732 डालो, 2.732 इंटू 10 करेंगे तो 27.32 इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1 और हाफ। तो इसमें देखो tan थीटा की वैल्यूज मांगी गई हैं, तो इसमें एक बड़ा ही शॉर्ट सा तरीका होता है, यू डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप 1 को डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, इट वुड बिकम
tan करना ना मुझे, हाँ, सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, सेकेंड स्क्वायर थीटा, साइन को करोगे कॉस स्क्वायर से तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 tan थीटा, राइट। तो अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी कहीं भी ज़रा सी भी दिक्कत है तो आप इसको पूरा ऐसे लिख लो, 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। एक स्टेप आराम से समझ आना चाहिए, बढ़ा के लिखो। तो अब इसमें ये जैसे पावर कैंसल आउट होगी, 3 tan थीटा बच गया। अब मैं tan थीटा में अगर इसको क्वाड्रेटिक बनाना, मेरा एम क्या है कि इसको क्वाड्रेटिक बना लेंगे। क्वाड्रेटिक बनाने से उसके रूट्स निकालते सीधा आंसर आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए व्हाट आई विल डू कि सीकेंड स्क्वायर को भी tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। तो अब ये कितना हो गया, tan प्लस tan इज 2 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस कर लेते हैं, इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसका वो निकाल लेते हैं फैक्टर्स। तो डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, और जिसको ऐसे नहीं समझ आता पुट tan थीटा इज इक्वल टू y पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक दिख रही है आराम से। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 2 8 ओवर 2a दैट इज 4। तो ये आपका क्या बन गया 3 प्लस माइनस 1 ओवर 4। तो y कितना आ गया 3 प्लस 1 अगर लूँगा तो 4 बाय 4 1, और 3 माइनस 1 2 बाय 4 इज 1 बाय 2। तो y क्या है, y इज tan थीटा। तो tan थीटा 1 और हाफ, इनमें से मेरी कोई भी वैल्यू हो सकती है। यही हमने ऊपर देखो प्रूव करना था, tan थीटा इज इक्वल टू 1 और हाफ। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन। Given that sin theta plus 2 cos theta is equal to 1, then prove that 2 sin theta minus cos theta is equal to 2। तो ऐसे क्वेश्चंस ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें देखो जहाँ पे खास तौर पे साइन के आगे जो कोफिशिएंट है वो cos पे चला जाता है, 1 है देखो यहाँ पे, और 2 जो कोफिशिएंट cos पे लगा वो साइन पे चला जाएगा, और बीच में माइनस साइन भी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप इज वी स्क्वायर इट आउट। तो स्क्वायर करेंगे जब इसको दोनों साइड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बैलेंस रखने के लिए, तो साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका इसी स्टेप से हो जाती है ये बात, और हम ये करते हैं कि हम साइन स्क्वायर थीटा इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस कॉस को साइन में। तो इसको मैं करूँगा, क्या करूँगा, इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करूँगा, और इसको 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करूँगा। इसको नहीं छेड़ते हैं, ठीक है जी। तो अब इसके बाद इज इक्वल टू 1 तो इस साइड चल ही रहा है। और अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि देखो अब एक बार ये आ गया 1, चलो खोल लेते हैं एक स्टेप और आराम से, प्लस 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब इनके अगर आप वो देखेंगे कि ये 1 है ये 4 है, 5 हो गया, ठीक है। तो 5 माइनस माइनस आप अगर कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस हो जाएगा
4 साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि माइनस में बाहर ले चुका हूँ। अब हमें चाहिए क्या, हमें 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए। तो मैं इसको पहले लिख सकता हूँ, इसको बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे 5 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए इसको लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ऊपर इस साइड लिखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका 2 साइन थीटा का प्लस, अच्छा मैं सॉरी माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस 2ab है ना, तो माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए राइट हैंड साइड पे। तो अब एक काम करते हैं, इस पूरे को ट्रांसपोज राइट में कर देते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो 5 माइनस 1 इज़ 4 और इस पूरे को राइट भेज रहा हूँ। तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब ये क्या आ गया, 2 आ गया, सिंपली यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट भी हो जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज कि 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है वो इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब आप टेक्निकली अगर मेरे से बात करेंगे तो आप कहेंगे कि ये -2 का स्क्वायर भी तो है, ये 4 जो है, तो -2 भी आंसर आ सकता है बिल्कुल, लेकिन हमें उसने एक जो चीज़ प्रूव करने को बोली है वो तो हमारी आ ही रही है ना इन एनी केस, ठीक है। तो हमें जो चाहिए था वो हमारा उससे आ रहा है, तो दिस इज माय आंसर। Next is question number 6. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points distant S and T from its foot are complementary. तो angle of elevation इन दोनों पॉइंट से जो है वो complementary है दोनों के आपस में। Prove that the height of the tower is √ST. तो अगर ये मेरा टावर है और ये एक पॉइंट है, ठीक है, एंड दिस इज माय सेकंड पॉइंट, तो ये अगर सपोज S है और ये अगर सपोज T दूर है फुट ऑफ टावर से, तो ये अगर थीटा है और ये 90 माइनस थीटा ले लेते हैं हम क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसको H ले लेते हैं हाइट ऑफ टावर को। तो इसमें हमारी कहानी क्या बनेगी कि tan थीटा इफ आई डू तो H/T आ जाएगा, और tan 90 माइनस थीटा अगर मैं लूँगा, इसको अलग कलर में लेते हैं क्योंकि हम दूसरा ले रहे हैं, tan 90 माइनस थीटा अगर मैं ले रहा हूँ तो वो H/S आ जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर से, राइट। तो अब tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, और cot थीटा अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, T/H नहीं होगा क्या, या एक लाइन और लिख लो 1/tan थीटा इज इक्वल टू H/S। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, T/H इज इक्वल टू H/S। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू ST और H इज इक्वल टू ST का रूट, क्योंकि डिस्टेंस है वी विल ओनली टेक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। सो हाइट ऑफ टावर इज दिस, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन is found to be 50 meter longer when sun's elevation is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. ये क्या बोल रहा है कि जो टावर है उसकी जो शेडो है वो जो है 50 मीटर लॉन्गर है। तो अगर पहली शेडो उसकी यहाँ पे जब 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है सन का, ठीक है ना जी, जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और जब 30 डिग्री है तो वो 50 मीटर लॉन्गर हो जाती है, राइट। तो अब इसमें हमने निकालना हाइट ऑफ द टावर, राइट। इसको अगर आप x ले लेंगे इस चीज़ को, तो टेंजेंट 60 इज H/X, √3 is H/X
एंड x इज इक्वल टू h ओवर रूट 3। ठीक है, एक ये चीज़ को मैं यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट थिंग कि टेंजेंट मेरी जो है 30 का अगर मैं ले रहा हूँ बड़ी ट्राइंगल के अंदर, तो h ओवर x प्लस 50 हो जाएगा। तो टेंजेंट 30 जो है दैट इज 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू h ओवर x प्लस 50। क्रॉस कर दो, x प्लस 50 इज इक्वल टू h रूट 3। अब x की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं क्योंकि हमने h निकालना है। तो h ओवर रूट 3 प्लस 50 इज इक्वल टू h रूट 3। यहाँ पे 50 इज इक्वल टू h रूट 3 माइनस h ओवर रूट 3। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3h माइनस h ओवर रूट 3 50 रूट 3 इज इक्वल टू 2h और 25 रूट 3 इज इक्वल टू h। तो ये जो है मेरा आंसर आ गया। इसमें यूनिट्स लगाएंगे हम मीटर्स का क्योंकि एवरीथिंग इज इन मीटर्स। सो h इज इक्वल टू 25 रूट 3 मीटर्स। टावर की हाइट मेरी आ गई। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट h। ठीक है, तो एक हमारे पास वर्टिकल टावर है, उसके ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है जिसकी हाइट h दी हुई है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया। टावर हाइट, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज h tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो ये कह रहा है कि मेरे पास एक वो है टावर है, राइट। इस टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है। तो अब ये जो फ्लैग स्टाफ है इसकी हाइट जो है दैट इज गिवन h। ठीक है जी। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहाँ से, अल्फा क्या है, बॉटम का, बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ। सो दिस इज अल्फा और टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ का क्या है, बीटा, टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ। तो ब्लू वाला जो है दैट इज बीटा। ठीक है जी। अब हमने हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, तो हाइट ऑफ टावर को हम कैपिटल H ले लेते हैं, राइट। अब मेरा आंसर जो है जो मुझे गिवन है उसमें आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो tan अल्फा लेते हैं, जो येलो वाली हमें वो दिख रही है ट्रायंगल। तो इसमें ये 90 डिग्री तो है ही है टावर वर्टिकल, तो ये क्या बन जाएगा हमारा। अच्छा, इसको नीचे को एक बार को x ले लेते हैं, जो फुट ऑफ टावर से पॉइंट ऑफ एलिवेशन जहाँ से देख रहे हैं हम। तो ये आपका आ जाएगा tan अल्फा इज h ओवर x। और दूसरा इसको कैसे यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली हम x के टर्म्स में यूज़ करेंगे, बट मैं पहले इसको लिख लेता हूँ फिर उसको अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। tan बीटा इज h प्लस h, पूरा का पूरा यूज़ होगा ना ये वाला, हाइट अपॉन x, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। x इज इक्वल टू h ओवर tan अल्फा आ जाएगा और उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस x की जगह। सो tan बीटा इज इक्वल टू h प्लस h ओवर h अपॉन tan अल्फा। तो h तो इधर आएगा और tan अल्फा किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइट। सो इसमें अब क्या होगा,
जो प्रूव करना उस पर एक नज़र रखते हैं यहाँ पे कि क्या प्रूव करना हमें। अब क्रॉस करेंगे इसे, h tan बीटा, इस tan अल्फा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, h tan अल्फा प्लस h tan अल्फा। अब ये कैपिटल H वाले एक तरफ ले चलते हैं, तो h tan बीटा माइनस h tan अल्फा इज इक्वल टू h tan अल्फा। h आप कॉमन ले लो, tan बीटा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू h tan अल्फा। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो लास्ट स्टेप रह गया, और वो क्या रह गया कि h इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज करके डिवाइड ही करना है बस, तो h tan अल्फा ओवर tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये आ गया जी हमारा आंसर। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, गुड वन। इफ tan थीटा प्लस secant थीटा इज इक्वल टू L, देन प्रूव दैट secant थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2L। ट्रिक की क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपको इसमें पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको कुछ नहीं दिख रहा, अगर ट्रिक याद नहीं आ रही है, आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो चुपचाप क्या करना है, L की वैल्यू RHS में डाल देना और उसको सॉल्व कर देना ऊपर नीचे, ठीक है। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके, ये उस केस में करना जब आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज tan थीटा प्लस secant थीटा आपको L दिया है, तो लेट अस रैशनलाइज, ठीक है। जब आप रैशनलाइज करेंगे, आप किसे रैशनलाइज कर रहे हैं, न्यूमरेटर को। तो आप क्या करेंगे, आप जब से रैशनलाइज करेंगे तो आप इसे आई वुड सजेस्ट secant थीटा माइनस tan थीटा से करें, क्योंकि उसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी जब है अभी ऊपर हमारे पास मिल जाएगी, राइट। इज इक्वल टू L तो चल ही रहा है। अब ऊपर क्या बनेगा, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू L। अब जो ये मेरा secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी इट इज 1, तो अगर मैं क्रॉस करूं तो क्या हो जाएगा, secant थीटा माइनस tan थीटा का ऊपर भेज देता हूँ, L को नीचे ले आता हूँ, तो secant थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू है वो 1/L आ जाएगी। अब इधर क्या गिवन है मुझे, ऊपर प्लस वाली वैल्यू गिवन है, तो इसको मैं 2 ले लेता हूँ, और गिवन क्या है मुझे कि secant थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू L गिवन है मुझे। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। सो अब क्या होगा, secant चाहिए ना मुझे, ऐड कर देते हैं दोनों को, एडिंग 2 and 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 secant थीटा इज इक्वल टू 1/L प्लस L, राइट। तो इसको हम यहाँ पे ही कर देता हूँ मैं, 1 प्लस L स्क्वायर ओवर L, तो 2 इधर भेज देते हैं, तो secant थीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस L स्क्वायर ओवर 2L। यही मुझे प्रूव करना था, राइट। तो इसका आपको क्लू कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है। क्लू आपको ये मिलेगा कि secant थीटा निकालना है ना, tan काटना है, तो मुझे अगर जैसे a प्लस बी है, अगर a माइनस बी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, उससे a आ जाएगा। तो मैंने उससे करते हुए रैशनलाइज, क्योंकि a माइनस बी से हो रहा था, तो उससे एक ट्रिक निकल सकती है, राइट। ऐसे हम याद रख सकते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। If sin theta plus cos theta is equal to P and secant theta plus cos theta is equal to Q, right? तो then prove that Q P square minus 1 is equal to 2P। तो ये तो sin theta plus cos theta की फॉर्म में दिया हुआ है, या secant theta plus cosecant theta की फॉर्म में दिया है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये क्या होगा, 1 over cos theta प्लस 1 over sin theta इज इक्वल टू Q। तो इसमें हम LCM अगर ले लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
इज इक्वल टू क्यू। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, पी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ब्लू से ही रखते हैं ये, और पी ओवर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू आपकी पी बाई क्यू आ गई। ठीक है, दोनों को ट्रांसपोज कर दो, इसको हम यूज कर सकते हैं इन एनी केस। अब यहाँ से अगर मैं इसको पकड़ूं तो ये मेरे पास वैल्यू है ऑलरेडी मेरे पास, राइट। तो अब आप इसको देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी है, इसका स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड्स की, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को भी यहाँ डाल सकता हूँ, है ना। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा और ये मेरा क्यू हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ओके, अभी हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू प्लस 2p इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू, क्यू को ट्रांसपोज भी कर दिया, सो 2p इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू, इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, सो 2p इज इक्वल टू क्यू कॉमन पी स्क्वायर माइनस 1। तो हमने जो प्रूव करना था वो क्या था, 2p इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर माइनस 1, यही था जी। तो दिस इज माय RHS. Next is question number 11. If a sin theta plus b cos theta is equal to c, then prove that a cos theta minus b sin theta is equal to this. अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कैसे होते हैं, देखो इसमें हमें पता है कि देखो a जो कोफिशिएंट है वो cos पे जा रहा है और b कोफिशिएंट जो है वो साइन पे जा रहा है, और साइन भी प्लस का माइनस हो रहा है। तो इसको हमने एक पहले भी क्वेश्चन आया था, कैसे करते हैं, हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड है ये, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर डाल देते हैं और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि चेंज करना है हमने, ए के साथ कॉस लाना है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे प्लस 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अब ये खोलो आप, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्प्लिट कर लिया हमने, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में अब आप देखो ये और ये मिलके क्या बना रहे हैं, अच्छा बाकी को आप ट्रांसपोज कर दो दूसरी साइड में, और अगर आपको वो ट्रांसपोज नहीं करना तो एक काम करते हैं हम कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग कर लेते हैं और माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। तो अब ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर मैंने कॉमन ले लिया, और ये माइनस हो जाएगा, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। तो अब इसमें क्या बन जाएगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो गया, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, सो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब बस हमारा डिजायर्ड फॉर्मेट देख लो, लेफ्ट में हमने ये रखना है और एक तरफ ये रखना है,
यहाँ पे आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को इस साइड ला रहा हूँ मैं लेफ्ट में, माइनस सी स्क्वायर ट्रांसपोज करके, और इधर आ रहा है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, राइट, और ये होल स्क्वायर आ रहा है जो इसका हम रूट ले सकते हैं, रीअरेंज करके लिख दो, ए कॉस थीटा को मैं लेफ्ट में लिख रहा हूँ और स्क्वायर रूट वाला मैं राइट में लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो डिजायर्ड आंसर है वो इस फॉर्म में है। ठीक है जी, तो ये मेरा आंसर देखो आप आ गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा वही है जैसे हमने एग्जाम्पल 15 करी थी और एक क्वेश्चन भी था एक्सरसाइज में, लेकिन वहाँ पे उसने बोला था कि आप सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे। तो ये क्वेश्चंस बड़े, जैसे आप इसको क्या करो, राइट हैंड साइड को देखो, अगर एक स्टेप आप पीछे करोगे तो वही चीज़ बन जाएगी। 1/cos करोगे अगर आप, माइनस साइन ओवर कॉस करोगे अगर आप, तो ये आपका सीकेंट माइनस टेन बन जाएगा, राइट। तो इसमें जैसे आपका सीकेंट माइनस टेन बन जाएगा तो ये आप सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाली लगा सकता हूँ। अब ऊपर न्यूमरेटर में है तो मैं ऊपर न्यूमरेटर वाले वन पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा सिर्फ, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सिर्फ इस वन को लिखा मैंने, ये एज इट इज। नीचे को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, क्यों नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि ये तो पूरा कट ही जाता है, प्लस टेन थीटा। ठीक है, मैंने LHS को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा एंड सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी में। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो चीज़ें कॉमन है, ये और ये दोनों में आ रहा है, तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस का भी ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड ही तरीका है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे ये बच गया सिर्फ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और ये प्लस और इसकी जगह वन उसके आगे, क्योंकि सारा ले लिया हमने। तो अब इसमें वही स्टैंडर्ड तरीका कि डिनोमिनेटर जो है वो सारा का सारा कैंसल आउट होना चाहिए। आंसर आ गया आपका सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, यहां तक आ गया तो यहां पे ठीक है, और अगर आप इसको एक स्टेप में करोगे तो कुछ भी नहीं करना है, 1/cos माइनस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा करना है। तो ये भी आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स एंड ऑल्सो द हाइट ऑफ द अदर टावर। ठीक है जी, तो इसमें बस फर्स्ट और सेकंड टावर पे थोड़ा सा फोकस करना है कि किसका क्या निकालना है। पहले देखो वो बोल रहा है कि 30 मीटर हाई टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अच्छा अदर टावर की तो अपने आप ही आ जाएगी, फिर तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो दो टावर है मेरे पास, एक थोड़ा छोटा, मुझे नहीं पता ये, अच्छा छोटा बड़ा भी देखो कैसे बन जाए, पता चल जाएगा, एक छोटा एक बड़ा, ये भी पता चल जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन से। आप देखो एक जो है वो ये, और एक का एलिवेशन ये। अब जो बड़ा टावर होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो इसमें देखो जो 30 मीटर हाई है, 30 मीटर हाई टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दूसरे के फुट से टावर के, वो 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री ज़्यादा वाला है, तो 60 डिग्री इज दिस, इसका स्लोप जो है ज़्यादा स्टीप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, अब इससे
मेरी जो क्या कहते हैं हाइट है वो 30 मीटर्स ये वाले टावर की होगी। अब वो कह रहा है कि दूसरे टावर से जो है फर्स्ट टावर के फुट से दूसरे का 30 डिग्री है, तो कंफर्म हो गया 30 डिग्री छोटे वाला है। ठीक है, तो इसको h ले लेते हैं और हमें ये डिस्टेंस भी निकालना है दोनों टावर्स के बीच का, x ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं tan 60 डिग्री ले रहा हूँ पहले, क्योंकि उससे मेरी x आ जाएगी, तो 30/x आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू 30/x और x इज इक्वल टू 30√3 और रैशनलाइज कर देंगे तो ये 30√3/3 यानी कि 10, सो x वुड बी 10√3 मीटर्स। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपने डालनी है तो √3 की आप 1.732 वैल्यू डाल सकते हैं, तो 17.32 टाइप का आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, अब tan जो है हम किसकी लेते हैं, दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, tan 30 डिग्री वाला केस, और वो आपका h/x आ जाएगा। तो tan √1/√3 हो जाएगा tan 30 की वैल्यू, और h मुझे निकालना है और x जो है वो tan√3 है, तो √3 तो यहीं कैंसिल आउट हो गया और h ट्रांसपोज करेंगे सीधा सीधा 10 मीटर्स दूसरे टावर की मेरी हाइट आ गई। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। From the top of a tower h meter high, the angles of depression of two objects which are in line with the foot of the tower are alpha and beta, और बीटा जो है वो ग्रेटर देन अल्फा है। Find the distance between the two objects। तो मेरे पास टावर है, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला कि दो उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है विच आर इन अ सेम लाइन, तो मैं टावर की सेम साइड पे लिखा हूँ, अदरवाइज उसको यहाँ मेंशन करना चाहिए था कि टावर की सेम साइड पे है कि नहीं है, राइट। तो पहला केस जो मैं ले रहा हूँ उसने क्योंकि लिखा नहीं है, मैं सेम साइड ले रहा हूँ बिकॉज दैट्स ईजी भी नहीं, दूसरा को आप दूसरी तरफ कर देंगे लाइन में तो तब भी वो सेम लाइन में ही रहेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन जो है सेम साइड से हो जाते हैं, ठीक है, बट इसमें दोनों केसेस होने चाहिए थे। तो लेट अस चेक पहला केस, उससे हमारा आंसर आता है कि नहीं आता। तो ये मेरा h मीटर्स हाई टावर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है इस हॉरिजॉन्टल से आपको दिया जाएगा। तो बीटा जो है बड़ा है अल्फा से, तो अल्फा छोटा ले रहा हूँ मैं, और बीटा जो है वो बड़ा ले रहा हूँ, तो दैट मीन्स ये बीटा हो जाएगा और ये नहीं, सॉरी गलत ले लिया मैंने, ये आपका अल्फा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये आपका बीटा होगा, राइट। अब मुझे निकालना क्या है, गिवन और क्या, अल्फा बीटा एच तीनों मैंने ले लिया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो मुझे निकालना है, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको x ले लेता हूँ और इस पूरे को मैं अगर y ले लेता हूँ, या एक काम करते हैं कि इसको मैं x ले लेता हूँ और इस पूरे को y ले लेता हूँ, क्योंकि tan में ऐसे ही लगूंगा, तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा। ये चीज़ जो है आपकी y माइनस एक्स मुझे निकालनी है, राइट। आंसर मेरा जो है वो h में आना चाहिए, अल्फा में आना चाहिए और बीटा में, क्योंकि यही गिवन है, इसके अलावा मेरा आंसर नहीं आना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। tan अल्फा अगर लेंगे हम, h/y आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे y माइनस एक्स निकालना है तो आप यहाँ से y निकाल लो, तो y कितना आएगा, h/tan अल्फा, राइट। और इसको और क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू h cot अल्फा। तो y की वैल्यू ये आ गई मेरी ईजीएस्ट टर्म्स में। नेक्स्ट थिंग इज tan बीटा, h/x हो जाएगा जी, x जो होगा वो h/tan बीटा हो जाएगा और x जो है वो h cot बीटा हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको तो y माइनस एक्स चाहिए, सो लेट अस डू y माइनस एक्स। सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू h cot अल्फा माइनस h cot बीटा। तो h आपका आ गया cot अल्फा माइनस cot बीटा, ठीक है जी। तो ये जो है मेरा
y माइनस एक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स यही है, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है जी, एंड दैट इज डन। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। A ladder rests against a vertical wall at an inclination alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance p so that its upper end slides a distance q down the wall, and then the ladder makes an angle beta to the horizontal. Okay, तो ये क्या कह रहा है कि मेरे पास एक लैडर है, वो जो हॉरिजॉन्टल के साथ है सम सॉर्ट ऑफ एंगल अल्फा बना रही है, ठीक है, ये एंगल अल्फा है और लैडर में और कुछ नहीं दिया, ठीक है। अब वो कहता है इसको हम पुल करते हैं, पीछे की तरफ खींच रहे हैं नीचे से, ठीक है। कैसे पुल कर रहे हैं कि ये p डिस्टेंस जो है, यहाँ से p डिस्टेंस इधर को पुल कर लिया सपोज, तो ऊपर से नीचे भी तो आएगी, तो ऊपर से जो स्लाइड करी नीचे, तो अगर ये डिस्टेंस p है तो वो कह रहा ऊपर से q डाउन द वॉल आएगी, वॉल के नीचे सिरक q, एंड देन द लैडर मेक्स एंगल बीटा, और एंगल क्या बना रही है वो बीटा टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हमें शो करना है ये p बाई क्यू जो है इट इज कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो इसको देखो, अगर करने का हम एक चीज जो हमारा, इसको अगर मैं x ले लेता हूँ, इस पोर्शन को मैं y ले लेता हूँ, और जो मेरा लेडर की लेंथ है वो l जो है दोनों केस में सेम रहेगी, तो येलो वाली भी l ले लेता हूँ और ब्लू वाली भी l ले लेता हूँ, इट विल रिमेन द सेम। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच करूँ, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को, p बाई क्यू, तो p क्या है, p जो है p प्लस वाई माइनस वाई है ना, p इज सॉर्ट ऑफ p प्लस वाई माइनस वाई, और ऐसे ही क्यू है। तो अगर इसमें मुझे कॉस बीटा और कॉस अल्फा लगाना है, तो एल कॉस बीटा क्या हुआ, कॉस बीटा, चलो कॉस बीटा पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉस बीटा क्या हुआ, कॉस बीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है y प्लस पी या p प्लस वाई हो गया ओवर एल, ठीक है जी। कॉस अल्फा क्या है, येलो वाली ट्राइंगल के अंदर y ओवर एल है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट। ऐसे ही अगर मैं साइन अल्फा लूँ या साइन बीटा, आप जो भी पहले लेना चाहें, साइन बीटा अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या है, सामने परपेंडिकुलर x बाय एल, और साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा इज x प्लस क्यू, पूरा का पूरा येलो लाइन, एंड l येलो लाइन वाला ही जो इसका हाइपोटेन्यूज है। अब आप देखो कि यहां से अगर l को मैं ट्रांसपोज कर दूं तो क्या हो जाएगा, l कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस पी, और यहां पे भी l कॉस अल्फा इज इक्वल टू वाई, इधर l साइन बीटा इज इक्वल टू x एंड l साइन अल्फा इज इक्वल टू x प्लस क्यू। अब आप जब p बाई क्यू करेंगे तो p बाई क्यू क्या है, p इज व्हाट, p इज p प्लस वाई, ये वाली पूरी, माइनस y, ये वाला y, ओवर q क्या है, q इज x प्लस क्यू माइनस x, राइट, तो की वो बच जाएगा। तो अब इनकी सबकी वैल्यूज हमारे पास है, p प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास ये रही, l कॉस बीटा
माइनस वाई की वैल्यू ये रही एल कॉस एल्फा ओवर पहले क्या है एक्स प्लस क्यू, तो एक्स प्लस क्यू की वैल्यू ये रही एल साइन एल्फा माइनस एल साइन बीटा एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो इससे अब मेरा क्या आया कि इस चीज में से एल कॉमन ले लो आप, ऊपर नीचे दोनों, साइन एल्फा माइनस साइन बीटा, एल कैंसल आउट हो जाएगा और पी बाय क्यू जो हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में वो आ गया। तो ये जो मेरा देखो ऊपर डिजायर्ड था वो मेरा आ चुका है जो हमने शो करना था। ठीक है, तो बड़ा ही स्मार्ट क्वेश्चन था ये। तो दिस इज माय आंसर और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन को आप सर्कल लगाएं। गुड वन, वेरी गुड वन। Next is 16th question. The angle of elevation of the top of a vertical tower from a point on the ground is 60 degree. From another point 10 meter vertically above the first. ठीक है, the angle of elevation is 45 degrees. Find the height of the tower. So इसमें देखो आप कि आपके पास एक टॉवर है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री। अब वो कहता है फ्रॉम अ पॉइंट वर्टिकल पॉइंट 10 मीटर वर्टिकली अबव द फर्स्ट। फर्स्ट क्या, ये टावर का पॉइंट या इस ग्राउंड का पॉइंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। 45 कहां से होगा, देखो अगर मैं इसको टावर को ऊंचा कर दूंगा 10 मीटर तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा, 60 से ऊपर चला जाएगा। तो पॉइंट कहाँ है, इस फर्स्ट पॉइंट से आपका 10 मीटर ऊपर, क्योंकि जैसे ही ये ऊपर जाएगा मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा। तो जब आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी ना आए तो आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन आपकी हमेशा हेल्प कर देगा, क्योंकि ये एंगल छोटा हो गया ना ये। ठीक है, सो मैं इसको ऐसे यूज़ करता हूँ एंगल्स को डायग्राम बनाने के लिए, क्योंकि डायग्राम एक बार ठीक बन जाए फिर इट इज़ वेरी सिंपल। अब हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर देखो इसको मैं x ले रहा हूँ तो ये x हो जाएगी। अब 45 है, अगर ये h है तो ये भी x आ जाएगा, राइट। और फिर ये मेरी बड़ा h अगर आप लेना चाहोगे तो आप इसको बड़ा h ले लो। आपके पास जो आप सबसे पहले लगाओगे 10 45 वो h बाय x आ जाएगा और यहाँ से आपका h इज इक्वल टू x आ जाएगा। इसके बाद आप जब सेकंड लगाओगे tan 60 दैट इज योर h ओवर x, राइट। अब ये जो है 10 मीटर्स का आपका ये चीज़ डिस्टेंस हाइट जो है ये 10 मीटर्स की है, तो ये आपकी 10 मीटर्स की आ जाएगी, राइट। तो इसमें अब आप अगर वैल्यूज इनपुट कर देंगे तो tan 60 इज √3 h हमने निकालना है, तो इसको h को h प्लस 10 लिख सकता हूँ मैं, स्मॉल h प्लस 10, और x को क्या लिख सकता हूँ, इसको भी मैं h लिख सकता हूँ, तो मेरा h आ जाएगा √3h इज इक्वल टू h प्लस 10। h को ट्रांसपोज करेंगे √3 माइनस 1, h कॉमन 10, तो ये जो h है आपका ये 10 ओवर √3 माइनस 1 होगी। इसको यहाँ पे आप रैशनलाइज कर दो तो ये 10 √3 प्लस 1 ओवर 3 माइनस 1 2, 5 से कैंसल आउट, 5 √3 प्लस 1, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा मीटर्स। सो ये आपका h आ गया। अब ऊपर देखो जो आपका कैपिटल h है दैट इज व्हाट, हमने तो हाइट ऑफ टावर निकालनी ना, इसमें अक्सर गलती हो जाती है कि हम इस h पे निकाल के छोड़ आते हैं। तो h और स्मॉल h और कैपिटल h जिस क्वेश्चन में हो तो उस पर एक बार क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान रखना। आपने हाइट ऑफ टावर निकालनी है तो आपने कैपिटल h निकालना है जो कि h प्लस 10 है। तो 5 √3
+5, इसको खोल के लिख दिया मैंने, ठीक है, +10, तो ये हो गया 5√3 + 15, तो 5 कॉमन, √3 + 3 मीटर्स। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा हाइट ऑफ टावर। तो ध्यान रखना आपने, जिसमें स्मॉल h और कैपिटल H लेते हैं उसमें हमें क्या निकालना, उस पर फोकस एंड में एक बार ज़रूर चेक कर लेना। नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन, अ विंडो ऑफ हाउस h मीटर्स अबव द ग्राउंड, अ विंडो ऑफ हाउस इज h मीटर्स अबव द ग्राउंड, ठीक है, एक विंडो जो है h मीटर्स पे ग्राउंड के अबव। फ्रॉम द विंडो द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन of the top and bottom of another house situated on opposite side of the lane are found to be alpha and beta respectively. Prove that the height of the other house is h 1 + tan alpha cot beta meters. क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक हाउस है जो कि इस हाइट पे है और सामने ऑपोजिट लेन में एक हाउस जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है, ठीक है जी। अब इसमें ये जो हाउस है ये h मीटर्स हाइट पे है ग्राउंड से। अब इसकी विंडो से, ये जो विंडो है सॉरी इस हाउस की, ठीक है, अब इस विंडो से एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन दूसरे हाउस का, तो यहाँ पे ये दूसरा हाउस है, राइट। तो हाउस पूरा है, बेसिकली पूरे हाउसेज ही हैं, इनकी विंडोज यहाँ पे है, तो ये टॉप ऑफ द हाउस है दूसरा और ये नीचे बॉटम ऑफ द हाउस दूसरा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से बनेगा उस हाउस के टॉप का, वो ये बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये मेरा एंगल जो है दैट इज द एलिवेशन का पहला है, तो अल्फा इज फर्स्ट, और डिप्रेशन जो है वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा। तो डिप्रेशन है बीटा इज दिस, तो दैट मीन्स बीटा इज ऑल्सो दिस, राइट। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ अदर हाउस, तो ये जो पूरी हाइट है बड़े हाउस की, अब इसको भी हम कुछ ले सकते हैं। अच्छा अल्फा इधर है, तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज कि इसको मैं कैपिटल H लूंगा, ठीक है, ये x हो जाएगी तो ये भी x रहेगी और ये मेरा स्मॉल h रहेगा, तो h का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और जो मुझे निकालना है वो क्या निकालना है, h + h निकालना है, पूरा निकालना है। तो इसके अंदर अगर मैं tan अल्फा लगाऊंगा तो वो मुझे देगा कैपिटल H ओवर x, और अगर मैं tan बीटा लगाऊंगा वो देगा स्मॉल h ओवर x, यहाँ से h ओवर x, राइट। अब x जो है वो मेरा ली हुई चीज़ है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं निकालना मुझे h + h है, तो एक काम करते हैं यहाँ से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, जस्ट लेट मी थिंक, क्योंकि x को मुझे एलिमिनेट भी करना है। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और वो क्या आएगी, h cot बीटा, ठीक है। ये मुझे आइडिया यहाँ से भी लगा कि जो कॉट बीटा मांगा है तो ये यहाँ से आ जाएगा। अब इसको x को आप इसमें डाल दो, तो tan अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, h ओवर h cot बीटा। यहाँ से आपकी h की वैल्यू क्या आ गई, क्रॉस कर दो सिंपल, तो ये हो जाएगी h tan अल्फा cot बीटा। अब जो मेरी हाइट जो मुझे निकालनी है वो क्या है, दैट इज h + h, ये हाइट निकालनी है मुझे हाउस की। तो h + h अगर मैं करूँगा तो h की वैल्यू क्या है, ये h tan अल्फा cot बीटा प्लस स्मॉल h, वो तो एज इट इज़ गिवन है, उसको तो मैं यूज़ कर ही सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको h लूँगा यहाँ पे कॉमन, तो आप tan अल्फा cot बीटा +1 आ जाएगा और यही मेरी हाइट आ जाएगी मीटर्स में, ठीक है जी। तो यही मुझे निकालना था। 1 + tan अल्फा पहले लिख दो, बाद में लिख लो रीअरेंज करके, कोई फ़र्क नहीं है। सो दिस इज़ माई हाइट ऑफ हाउस। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, गुड वन, वेरी गुड वन। नेक्स्ट इज 18th क्वेश्चन।
द लोअर विंडो of a house is at a height of 2 meter above the ground and its upper window is 4 meter vertically above the lower window. At a certain instant, the angles of elevation of a balloon from these windows are observed to be 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the balloon above the ground. तो ये क्या बोल रहा है, दो मेरे पास पैरेलल चीज़ें हैं. देखो मेरे पास एक ये चीज़ लगा लो आप और एक ये लगा लो, राइट. अब इसमें क्या है कि विंडो 1 मेरी सपोज यहाँ पे, ये 4 मीटर जो है 2 मीटर सॉरी ग्राउंड से ऊपर है W1, और सेकेंड विंडो मेरी यहाँ पे है W2, और ये जो है 4 मीटर जो है विंडो 1 के ऊपर है. अब एक बलून है यहाँ पे, देयर इज ए बलून हेयर, राइट. अब इस बलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो बनेगा हॉरिजॉन्टल से दोनों विंडोज से, वो मुझे दिया हुआ है. ठीक है जी. अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे दिया है, पहले लोअर विंडो से हमेशा बात कर रहा है 60, और वैसे भी हमें दिख रहा है कि 60 जो है बड़ा एंगल बना रहा है, तो ये है, और ये 30 है. अब मुझे हाइट ऑफ बलून निकालनी है. तो हाइट ऑफ बलून में देखो पहले तो ये 2 मीटर्स यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, 4 मीटर्स यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, राइट. और ये बचा, इसको h ले लेते हैं. तो इसको अगर आप x लेंगे तो ये सारे ही x हो जाएंगे. तो सबसे पहले मैं tan 30 लगाता हूँ ऊपर, तो वो h/x हो जाएगी, राइट. और tan 60 जब मैं लगाऊंगा तो वो h+4 यहाँ तक लगेगा ना, tan 60 h+4/x हो जाएगा. ठीक है. एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड ही कर देते हैं. x तो यहीं कैंसिल आउट हो जाएगा, h बच जाएगा, आ जाएगा. सो लेट्स डिवाइड. ऐसे भी तो कर सकते हैं हम. तो tan 30/tan 60 आ जाएगा. और यहाँ पे h/x, और जब आप डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. या आप x की एक वैल्यू से निकाल के दूसरी में डाल भी सकते हो, वॉट एवर जो आपको आसान लगता है, कंफर्टेबल लगता है, आप वो कर सकते हो. tan 30 इज 1/√3, tan 60 इज ऑल्सो √3, तो नीचे ही रहेगा √3, इज इक्वल टू h/h+4. आप क्रॉस करो, h+4 और √3 इंटू √3 कितना बन जाएगा, 3, ये 3h हो जाएगा. 4 इज इक्वल टू 2h हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. अब जो मेरे को पूरा निकालना है, कितना हो गया, ये जो h है मेरा ये 2 आ गया. सो 2 + 4 इज 6 + 2 इज 8. सो जो मेरी बलून की हाइट है, हाइट ऑफ बलून, वो मेरी 2 + 4 + 2 इज इक्वल टू 8 यूनिट्स मीटर्स आ जाएगी. आंसर.